एक समय की बात है। एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम आशा था। आशा के गांव के लोग मानते थे कि पहाड़ियों के पीछे एक जादुई जंगल है जहां रहस्यमयी जीव रहते हैं और जादुई घटनाएं होती हैं। आशा बचपन से ही इन कहानियों को सुनती आई थी और हमेशा उन जीवों और जादू को देखने की इच्छा रखती थी। एक दिन आशा ने फैसला किया कि वह इस जादुई जंगल को खुद देखेगी। वह सुबह सुबह उठकर अपने सफर पर निकल पड़ी। वह चलती रही, यहां तक कि वह जादुई जंगल के किनारे पहुंच गई। जंगल का वातावरण अत्यंत खूबसूरत और मंत्रमुग्ध करने वाला था। पेड़ों के पत्ते चमक रहे थे और पक्षियों की आवाजें मधुर थीं। जंगल में प्रवेश करते ही आशा ने महसूस किया कि यह जंगल सामान्य नहीं है। हर तरफ जादुई जीव नजर आने लगे। कहीं छोटे परियों के झुंड झूम रहे थे, कहीं जादुई पक्षी अपने चमकते पंख फड़फड़ा रहे थे। आशा हैरान रह गई और उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल के अंदर एक बड़ी झील थी जिसका पानी चांदनी की तरह चमक रहा था। आशा झील के किनारे बैठ गई और उसकी सुंदरता में खो गई। आशा ने देखा कि झील में कुछ हलचल हो रही है। देखते ही देखते पानी में से एक सुंदर जल परी बाहर आने लगी। आशा बहुत डर गई। आशा ने डरते डरते पूछा, क्या आप इस झील की रक्षक हैं? हाँ, मैं नीला हूँ, इस झील की जल परी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम आशा है। मैं इस जादुई जंगल को देखने आई हूँ। नीला ने उसकी इच्छा की सराहना की और कहा, तुम्हारी नेक दिली और साहस की वजह से मैं तुम्हें एक जादुई उपहार देना चाहती हूँ। नीला ने अपने हाथ से एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें चमकदार पानी भरा हुआ था। उसने कहा, यह जादुई पानी है। अगर तुम्हें कभी कोई मुश्किल पेश आए तो इस पानी का उपयोग करना, यह तुम्हारी मदद करेगा। आशा ने धन्यवाद दिया और जादुई पानी की बोतल को संभाल कर रख लिया। वह वापस अपने गांव की ओर चल पड़ी। गांव पहुंचकर उसने लोगों को अपनी कहानी सुनाई और जादुई पानी दिखाया। सभी लोग हैरान रह गए और आशा की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। समय बीतने के साथ आशा ने इस जादुई पानी का उपयोग करके अपने गांव के लोगों की मदद की और उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाया। उसकी कहानी सुनकर लोग उसे जादुई लड़की के नाम से पुकारने लगे। आशा ने अपनी जिंदगी जादू और प्यार के साथ बिताई और उसकी कहानी पीढ़ियों तक याद रखी गई।